Student, welcome to the second session of information security class. थोड़ा सा वेट करते हैं 1 मिनट और ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी हमें ज्वाइन कर लें तो फिर हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं. चलें जी, हम अब स्टार्ट करते हैं. ठीक है. अच्छा, हम बात कर रहे थे कि हम जो क्रिप्टोग्राफी है इसको हम 3 तरीकों से या 3 डायमेंशन से हम देखते हैं. पहला जो हमारे पास तरीका होता है उसमें हम कहते हैं कि हमारे पास इंक्रिप्शन सब्स्टिट्यूशन की बेस पे होती है कि हम रिप्लेस कर देते हैं. यानी हम एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से या एक बिट को दूसरे बिट से या एक बिट ऑफ ग्रुप ऑफ बिट्स को दूसरे बिट ऑफ ग्रुप से या एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को दूसरे ग्रुप ऑफ एलिमेंट से तब्दील कर देते हैं, मैप्ड कर देते हैं. यानी हम कहते हैं कि जी ए की जगह आपने एफ लिखना है, ठीक है, या 2 की जगह आपने 9 लिखना है और ये फिर प्रोसेस रहता है थ्रू आउट द एन्क्रिप्शन. अच्छा, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन. दूसरा हमारे पास फंडामेंटल है ट्रांसपोजिशन. ठीक है. ट्रांसपोजिशन में ये होता है कि हम टेक्स्ट को रीअरेंज कर देते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, फॉर एग्जांपल टू, ठहरें कोई ज़रा मुनासिब सा लिखता हूँ कि समझ भी आए. 2281. ट्रांसपोजिशन में अगर आप इसे कर दें 182, तो इसमें हमारे पास एक प्रिंसिपल ये होगा कि आपने अपना जो फर्स्ट था उसको लास्ट में रिप्लेस कर दिया और लास्ट को फर्स्ट पे रिप्लेस कर दिया. ट्रांसपोजिशन यानी ट्रांसपोजिशन में आपके पास क्या होता है कि आप प्लेन टेक्स्ट को रीअरेंज कर देते हैं. सब्स्टिट्यूशन में तो आप रिप्लेस कर देते हैं ना. सब्स्टिट्यूशन में आपने 2 को कर दिया, फॉर एग्जांपल इसको कर दिया ए, इसको कर दिया आपने बी और 8 को कर दिया और इसको आपने एच कर दिया. तो आपने 281 की जगह बी एच ए लिख दिया. लेकिन ट्रांसपोजिशन में आपने क्या किया, प्लेन टेक्स्ट को रीअरेंज कर दिया. तो ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं. तो हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 तरीके होते हैं ऑपरेशंस के जिसको हमने देखना होता है. जी, आपका क्विज़ अभी 2:15 यानी 2:15 होगा. तो बस तब तक मैं सोच रहा था कि हम क्या कर लें, हम ये एक छोटा-सा टॉपिक था, हम कंप्लीट कर लें, तो इसलिए मैं पढ़ा पढ़ा रहा हूँ आपको. तो बेटे ये चीज़ आपको समझ आ गई? अच्छा, 1 मिनट, अब हम ज़रा क्विज़ की तरफ चले ही जाते हैं. अच्छा, अ, ओके. फिर हमारे पास नंबर ऑफ कीज़, हमारे पास जैसे हमने शुरू में भी डिस्कस किया था, हमारे पास सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन होती है जिसमें हमारे पास सिंगल की होती है, सिंगल सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है. दिस इज़ कॉल्ड सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन. दूसरा हमारे पास स्टैंडर्ड होता है जिसमें हमारे पास 2 कीज़ होती हैं, जिसमें हम एक हमारे पास पब्लिक होती है, एक हमारे पास प्राइवेट होती है. इसको हम पब्लिक की एन्क्रिप्शन कहते हैं, ठीक है? तो हमारे पास 2 किस्म की एन्क्रिप्शंस हैं, जिसमें हम नंबर ऑफ कीज़ हमारे पास सिंगल भी हो सकती है, उसे सिंगल की एन्क्रिप्शन या सिमेट्रिक कहते हैं. दूसरे में हमारे पास एसिमेट्रिक या पब्लिक की एन्क्रिप्शन कहते हैं. फिर हमारे पास थर्ड जो है कि हमने किस तरीके से प्लेन टेक्स्ट को प्रोसेस करना है. एक हमारे पास साइफरिंग का टेक्नीक होती है जिसमें हम पूरे, इंस्टेड ऑफ वन बाय वन एलिमेंट, हम ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स को प्रोसेस करते हैं, यानी ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को प्रोसेस करते हैं. एक हमारे पास टेक्नीक होती है जिसमें हम एलिमेंट बाय एलिमेंट को प्रोसेस करते हैं. तो थर्ड डायमेंशन जो हमने देखनी होती है, वो हमने ये देखनी होती है कि हमने डेटा को प्रोसेस कैसे करना है. हमारे पास अगर वन बाय वन करें तो ये ज़्यादा सिक्योर होती है, बट इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. ठीक है. ज़रूरी नहीं सिक्योर हो, लेकिन इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. ब्लॉक इनक्रिप्शन फास्टर होती है, एफिशिएंट होती है. ठीक है. अच्छा, तो हमारे पास क्रिप्टोग्राफी के 3 डायमेंशंस हैं. एक टाइप ऑफ ऑपरेशन का मतलब है कि आपने सब्स्टिट्यूशन पे का बात करनी है या आपने ट्रांसपोजिशन पे करनी है. सब्स्टिट्यूशन में आप रिप्लेसमेंट करते हैं, ट्रांसपोजिशन में आप ऑर्डर चेंज कर देते हैं. नंबर ऑफ कीज़ सेकंड कंसिडरेशन होती है, सेकंड डायमेंशन होती है, जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास एन्क्रिप्शन के लिए एक की इस्तेमाल होगी या हमारे पास 2 कीज़ इस्तेमाल होंगी. और फाइनली हम ये देखते हैं कि हमने डेटा को प्रोसेस यानी प्लेन टेक्स्ट को प्रोसेस कैसे करना है. क्या हमने उसको एलिमेंट बाय एलिमेंट करना है या हमने उसको क्या करना है, ब्लॉक वाइज करना है.
अच्छा बेटे, आप लोग अब अपने एलएमएस पर आ जाएँ, ठीक है? एलएमएस पे आपका क्विज़ स्टार्ट हो गया है, ठीक है? आप क्लिक कर लें, आपका क्विज़ स्टार्ट हो गया है। 5 मिनट्स का क्विज़ है, सिंपल सा क्विज़ है, जैसे आपने एंटरप्राइज़ सिस्टम का क्विज़ दिया था, ये वैसा ही क्विज़ है। अच्छा, इसके बाद हम इस पे डिस्कशन करते हैं और फिर हम 5 मिनट बाद अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोई इश्यू है आपके क्विज़ में तो बेटे अभी आप बता दें, फिर बाद में अगर आप कहेंगे जी हमारे कुछ इश्यूज़ थे, तो बेटे मैं बाद में कंसिडर नहीं करूँगा। अ, माशाल्लाह आपके जी 25 लोगों ने अटेम्प्ट कर दिया है, तो दिस मीन्स कि हम अपने लेक्चर की तरफ जा सकते हैं। हमारे सेशन में अभी जो लोग हैं वो 31 के करीब हैं, ठीक है जी। तो 29 है, ठीक है, तो हम अपना 1 और मिनट हम वेट करते हैं, देन वी विल मूव टू द लेसन। 26 हो गए हैं जी। ओके, अच्छा, चलिए स्टिल अभी रहता है। ठीक है जी, ये हमारे पास 18 सेकंड्स रह गए हैं, तो फिर हम इसको डिस्कस करके फिर अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ ये इसके जो आंसर्स हैं शेयर कर लेता हूँ। पहला क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी पॉसिबल सिक्योरिटी मैकेनिज्म फॉर ऑथेंटिकेशन ऑन अ यूज़र ऑथेंटिकेशन ऑन अ वेबसाइट। एक यूज़र की यूज़र ऑथेंटिकेशन एक वेबसाइट पर होगा, ये हमारे पास सिक्योरिटी सर्विस है, यानी ये चीज़ होनी चाहिए। मैकेनिज्म क्या होता है, लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था, मैं इसमें आपसे क्विज़ लूँगा। मैकेनिज्म ये होता है कि आप किस तरीके से इंश्योर करेंगे। आप अपना वेबसाइट पे आईडी कार्ड दिखाएँगे, कोई एंटीवायरस होगा या यूज़र नेम और पासवर्ड ऑथेंटिकेशन होगी, ठीक है? तो ये हमारे पास यूज़र नेम और पासवर्ड ऑथेंटिकेशन इज़ द राइट आंसर। इफ द इंटीग्रिटी ऑफ डेटा इज़ कॉम्प्रोमाइज़्ड, इट मीन्स दैट डेटा कैन बी चेंज्ड। चेंज्ड ना, इंटीग्रिटी का मतलब ये होता है कि देयर इज़ नो चेंज इन द डेटा, और अगर इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है, कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब खत्म हो गई है, तो डेटा चेंज हो सकता है। मैस्कुरेडिंग अटैक इज़ अ टाइप ऑफ पैसिव अटैक। इट्स रॉन्ग, फॉल्स, इट्स एन एक्टिव अटैक। ठीक हो गया जी? रिस्क इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मीन्स प्रोबेबली ऑफ समथिंग अनवांटेड हैपन। सो ये ट्रू है, रिस्क का मतलब यही होता है। अच्छा, अब हम ज़रा इस क्विज़ के रिजल्ट्स की तरफ जाते हैं। 28 लोगों ने अटेम्प्ट किया है, बाकी लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया। अच्छा, 28 लोगों में वेरी गुड जी, 10 लोगों के 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आए हैं। बाकी 7.59 लोगों के आए हैं। अगेन आपका रिज़ल्ट अच्छा है। अ, कुछ स्टूडेंट्स हैं, 2 स्टूडेंट्स हैं जिनके हाफ से कम मार्क्स हैं। ठीक हो गया? सो ओवरऑल बेहतर रिज़ल्ट है, लेकिन स्टिल कोशिश सिंपल, क्विज़ का भी लेवल हमारा बहुत सिंपल है। लेकिन आप कोशिश करें कि इनिशियल क्विज़ेज़ में अच्छे नंबर ले लें। अच्छा जी, जिन-जिन के फुल मार्क्स आए, इनके नाम बता देता हूँ। हैदर अली है, अच्छा मोहम्मद हसन अरशद हैं, हसन अली हैं, अब्दुल क़ियास हैं, अदीना सैयद हैं। अच्छा, फिर हमारे पास सैयद अली हुसैन रिज़वी हैं। ओके जी, देन लाइबा अली हैं, सबा परवेज़, हसन एहसन अब्दुल गनी, और ज़ोया इश्तियाक। ठीक है जी, ये वो 10 स्टूडेंट्स हैं जिनके फुल मार्क्स आए हैं, बाकियों के इनसे कम मार्क्स आए हैं। ठीक हो गया? तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ मोटिवेशन आप लोगों के नाम लिए हैं कि आप लोग अच्छा काम जारी रखें। नाउ वी आर कमिंग बैक टू लेक्चर अगेन। अच्छा, अब हमारे पास क्रिप्टोग्राफी में हमने 3 डायमेंशंस जो डिस्कस कर ली कि हमने एक एल्गोरिदम को इन 3 चीज़ों पे देखते हैं कि हमारे पास एल्गोरिदम सब्स्टिट्यूशन बेस्ड है या ट्रांसपोज़िशन बेस्ड है, पहली चीज़। एल्गोरिदम में आपके पास 1 की यूज़ हो रही है या 2 की यूज़ हो रही है। उसी एल्गोरिदम को आप चेक करते हैं कि क्या वो स्ट्रीम साइफ़र है, यानी स्ट्रीम मीन्स एक-एक को देखता है, या ब्लॉक साइफ़र है, ब्लॉक मीन्स पूरे-पूरे ब्लॉक को प्रोसेस करता है। अच्छा, क्रिप्ट एनालिसिस एंड ब्रूट फोर्स अटैक, हमारे पास 2 किस्म की टेक्नीक्स होती हैं, अ, जिसके ज़रिए हम डेटा को डिसाइफ़र कर सकते हैं। हम कौन हैं? हम हैकर हैं। हम लीगल यूज़र या लेजिटिमेट यूज़र की बात नहीं कर रहे। हमारे पास की मौजूद नहीं है, हमारे पास इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है, हमने विदाउट की हमने डेटा को डिक्रिप्ट करना है। क्रिप्ट एनालिसिस वो तरीका होता है जिसमें हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं या तो साइफ़र टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दें, या हम की फाइंड आउट कर लें। ठीक है? डिज़ायरेबल तो ये, जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हमारे पास अगर की मिल गई है, तो हमारे पास बहुत अच्छी बात हो जाएगी। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं, हम कोई टेक्नीक अप्लाई करते हैं। वो टेक्नीक ये भी हो सकती है, नॉलेज भी हो सकती है। नॉलेज मीन्स कि हमें ये पता हो कि कौन सा एन्क्रिप्शन या डिक्रिप्शन एल्गोरिदम यूज़ हो रहा है। हमें ये हमारे पास कोई प्रीवियसली प्लेन टेक्स्ट और साइफ़र टेक्स्ट के कुछ सैंपल्स पड़े हों, कि कौन सा प्लेन टेक्स्ट किस साइफ़र टेक्स्ट में तब्दील हो जाता है। उसके हमारे पास कुछ सैंपल्स पड़े हों, तो हम उससे कोई नॉलेज एक्सट्रैक्ट करें। और ये जो हमारे पास हो जाती हैं, ये हमारे पास अपॉर्च्युनिटीज़ आ जाती हैं कि हम या तो प्लेन टेक्स्ट को फाइंड आउट कर लें, या फिर हम की को फाइंड आउट कर लें। ठीक हो गया? तो क्रिप्ट एनालिसिस वो टेक्नीक होती है, एक इंटेलिजेंट वे होता है, जिसके ज़रिए या तो हम प्लेन टेक्स्ट को साइफ़र टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट हासिल करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, की डिटरमिन करने की या की क्रैक करने की कोशिश करते हैं। ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है? ब्रूट फोर्स अटैक ये होता है कि हमारे पास डाटा के ना कॉम्बिनेशंस होते हैं, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि जी मैंने 2 बिट का डेटा सेंड किया है, ठीक है? यानी मैंने जो मेरा ब्लॉक है वो 2 बिट्स का है। बाइनरी डेटा है, तो मेरे पास बेस क्या रहेगी? 2, ठीक है? और डेटा मेरा कितनी बिट्स का है? 2 बिट्स का। तो इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? 4। तो यानी अगर मैं एन्क्रिप्शन कर भी दूँ, 2 बिट्स की एन्क्रिप्शन अगर कर भी दूँ,
तो वो इन्हीं 4 बिट में से कोई कॉम्बिनेशन होगा, या तो वो 0-0 होगा या 0-1 होगा या 1-0 या 1-1 होगा, ठीक है? दिस मीन्स कि ब्रूट फोर्स क्या अटैक होता है? ब्रूट फोर्स एक ऐसा अटैक होता है, जिसमें मैं तमाम कॉम्बिनेशन ट्राई करता हूँ और मुझे पता होता है कि इन कॉम्बिनेशन में से एक कॉम्बिनेशन तो मेरे पास प्लेन टेक्स्ट बन ही जाएगा, या इन कॉम्बिनेशन में से एक कॉम्बिनेशन मेरे पास की का होगा। तो दिस अप्रोच इज़ कॉल्ड ब्रूट फोर्स अटैक। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम आप अगर आधे से ज़्यादा कॉम्बिनेशन ट्राई कर लें, तो आपके पास डेटा आपका क्रैक हो जाता है। ठीक हो गया जी? तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। क्रिप्ट एनालिसिस एक ऐसी टेक्नीक है, जो एक इंटेलिजेंट मैकेनिज़्म होता है, जिसके ज़रिए हम प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में या हम की हासिल करने की कोशिश करते हैं। और ब्रूट फोर्स में क्या होता है? ब्रूट फोर्स में हम ये करते हैं कि हमारे पास कॉम्बिनेशंस होते हैं। हम उन तमाम कॉम्बिनेशन को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं और हमें पता होता है कि जो प्लेन टेक्स्ट है, लाज़मी इस कॉम्बिनेशन में, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी थोड़ी-सी एक और इसमें एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 16 बिट्स का एक ब्लॉक है, 16 बिट्स का ब्लॉक। तो बेटे ये अगर मैं कन्वर्ट करूँ, तो ये बनता है 65,000, सॉरी मैं आपको बता देता हूँ, 60 फ चलिए मैं बोल देता हूँ 65,536, यानी 65,536 कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो अगर मुझे पता है कि 16 ब्लॉक का अगर डेटा जाता होगा, बिट्स का ब्लॉक डेटा जाता होगा, तो लाज़मी इन 65,536 में से एक कॉम्बिनेशन तो लाज़मी होगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जनरली हम अगर आधी कॉम्बिनेशन ट्राई करें, तो उसमें हमारे पास सक्सेस के चांसेस काफ़ी होते हैं और हमें पता चल जाता है कि प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट है क्या। अच्छा जी। अच्छा, फिर हमारे पास ब्रूट फोर्स अटैक की हमने एक आपके सामने यहाँ पर एक ना एनालिसिस पेश किया गया है। एनालिसिस क्या है? ये एक टेबल है, जिसके हमारे पास मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन है, और हम क्या कर रहे हैं, आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि आपके माइंड में तो अब आता होगा कि हम ब्रूट फोर्स से कोई भी जो साइफर टेक्स्ट है उसे ब्रेक कर सकते हैं। ठीक हो गया? हमारे पास यहाँ पर कुछ मॉडर्न एन्क्रिप्शन टेक्नीक है, जिसमें डेटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड डीईएस, एडवांस एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड एईएस। ठीक है? इसमें कुछ हमारे पास टेक्नीक है जो लेटेस्ट टेक्नीक्स हैं, जिनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम थोड़ी-सी अपनी स्पीड भी थोड़ी तेज़ करेंगे, क्योंकि अभी हमारा लेक्चर काफ़ी रहता है और हम काफ़ी डिटेल में पढ़ रहे हैं। लेकिन थोड़ा-सा कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछें। अच्छा, अब यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो मॉडर्न एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड्स हैं, उनकी की के साइज़ हैं। जैसे 56 बिट्स जो हैं, वो डेटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड का एल्गोरिदम है। 120 168 बिट जो है, यानी साइज़ ऑफ द की, ये ट्रिपल डीईएस है, यानी डीईएस का एडवांस वर्ज़न है ट्रिपल डीईएस। फिर हमारे पास एडवांस एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड का 128 बिट्स है, ठीक है? अच्छा, और फिर हमारे पास एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड है 26 करैक्टर की, ठीक है? ये हम ज़रा अभी देखते हैं। ये वो कीज़ आ गई, ठीक है? ये उनके कॉम्बिनेशन आ गए। जैसे मैंने अभी आपको बताया 2 टू द पावर 32 करूँ, तो मेरे पास ये करोड़ों में वैल्यू बनती है। ये अरबों में वैल्यू बनती है, ये अरबों से भी ज़्यादा वैल्यू बनती है, और ये उससे भी ज़्यादा वैल्यू बनती है, ठीक है? और ये भी तकरीबन मिलियंस एंड बिलियंस में वैल्यू बनती है। दिस मीन्स कि हम जब कह रहे हैं ना कि ब्रूट फोर्स करने से हम बड़ी आसानी से कर लेंगे, तो ब्रूट फोर्स है तो एक श्योर शॉट तरीका। श्योर शॉट मीन्स एक लाज़िम तरीका है कि उसमें हमें ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन इतने कॉम्बिनेशंस में से एक कॉम्बिनेशन ढूँढना, ये एक बहुत मुश्किल चीज़ है। अच्छा, अब आप ये कहेंगे जी ये मैंने थोड़ी ढूँढना है, मैं तो एक कंप्यूटर पे सर्च करूँगा। तो यहाँ पर हमने लगाया हुआ है कि हमारे पास टाइम रिक्वायर्ड एट 1 डिक्रिप्ट इन माइक्रोसेकंड। 1 माइक्रोसेकंड को डिक्रिप्ट करने में कितना टाइम लगेगा? यानी मैं वन बाय वन कॉम्बिनेशन चेक करूँ, तो एक कॉम्बिनेशन को चेक करने के लिए, मतलब इन सारे कॉम्बिनेशन को चेक करने के लिए 32 है ना, 32 में से 1 निकाल दें तो मेरे पास कितना रह जाएगा? 31 रह जाएगा। करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 35.8 मिनट्स कंप्यूटर। अगर मैं 56 पे चला जाऊँ तो मुझे
1152 1142 ईयर्स लगेंगे। और यहाँ पर अगर मैं चला जाऊँ, तो इसको डिक्रिप्ट करने के लिए मुझे इतने साल लगेंगे, यानी सदियाँ, 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 सदियाँ। एंड दिस नंबर इज़ इंक्रीज़िंग, और फिर ये नंबर देखें, ये उससे भी ज़्यादा बढ़ गया। तो इवन मैं कंप्यूटर पे करूँ 1 माइक्रोसेकंड, यानी 1 सेकंड का तकरीबन 1 मिलियंथ हिस्सा, उसमें अगर मैं डिक्रिप्शन करूँ भी तो ये होगा। अब आप कहेंगे जी कोई बात नहीं, मैं एक सिस्टम थोड़ी लगाऊँगा, मैं तो पैरेलल सिस्टम लगा दूँगा। तो पैरेलल सिस्टम लगाने में भी शायद जो सिंपल डिक्रिप्शन स्टैंडर्ड है वो तो मिलीसेकंड्स में हो जाए, यानी पैरेलल बहुत सारे सिस्टम लगा दें या घंटों में हो जाए, फिर हम सदियों पे चले गए जी, फिर हम सदियों पे चले गए। सो दिस मीन्स कि की जो स्ट्रेंथ है वो हम बढ़ा सकते हैं। मैं आपको बड़ी मज़े की एक बात बताऊँ, आप जब अपना पासवर्ड बनाते हैं तो उसमें भी हम ये चीज़ मेंशन करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, डिस्कस लेटर। आपको उसमें पासवर्ड बनाते वक़्त, जो आप अपने लॉगिन पासवर्ड जिसे आप कहते हैं, वो बनाते वक़्त आप क्या कहते हैं जी, उसमें लिखा होता है कम से कम 8 8 लेंथ होनी चाहिए, मिनिमम लेंथ आपकी पासवर्ड की क्या होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। उसमें से कम 3 कैपिटल लेटर होने चाहिए, 1 स्मॉल लेटर होना चाहिए, 1 स्पेशल कैरेक्टर और 1 नंबर भी होना चाहिए। वो इसकी बात कर रहे हैं, 26 कैरेक्टर परम्यूटेशन। अब उसके इतने ज़्यादा कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, उसके क्या बन जाते हैं, इतने ज़्यादा कॉम्बिनेशन बन जाते हैं 8 की, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक। फॉर दैट रीज़न वहाँ पर वो एक रूल अप्लाई किया जाता है कि आप क्या करें, ऐसा आप पासवर्ड बनाएँ जिसमें कैरेक्टर्स हों। कैरेक्टर्स कितने होंगे? अगर आप कैपिटल की बात करें, 26 कैपिटल कैरेक्टर्स होंगे, 26 स्मॉल होंगे, 10 नंबर आ गए और 7 या 8 स्पेशल कैरेक्टर्स आ गए, तो वो कॉम्बिनेशन आप देखें कितने बनते जाएँगे। यहाँ पर भी 26 क्यों है? ये इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स का लेंथ है। ठीक हो गया जी, थोड़ा-सा आइडिया आपको दे दिया। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अगर स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो प्लीज़ आस्क, आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर हमारे पास टाइप ऑफ अटैक्स होते हैं और नोन टू क्रिप्ट एनालिसिस। एनालिस्ट एनालिस्ट वही हमारा ओपोनेंट है, ठीक है? क्रिप्ट एनालिस्ट जो हमारा कोड ब्रेक करना चाहते हैं। साइफर टेक्स्ट ओनली का मतलब है कि हमारे पास जो नॉलेज है इस किस्म के अटैक की, उसमें सिर्फ हमारे पास साइफर टेक्स्ट की नॉलेज होती है। एल्गोरिदम तो ऑलमोस्ट सारों को ही पता होता है ना कि हम कौन से एल्गोरिदम के ज़रिए डेटा एन्क्रिप्ट कर रहे हैं, और उसके पास साइफर टेक्स्ट की नॉलेज होती है। अब साइफर टेक्स्ट की नॉलेज होने से क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये वाला कॉलम ये बता रहा है कि हमारे हैकर को या हमारे क्रिप्ट एनालिस्ट को क्या पता है। उसके पास उसे पता है कि जी मेरे पास एल्गोरिदम कौन-सा है और मेरे पास साइफर टेक्स्ट कौन-सा है। तो यहाँ पर हमारे लिए काम थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि उसे हम कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे। एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम भी पब्लिक है और साइफर टेक्स्ट जो जा रहा है वो भी कोई भी एक्सेस कर सकता है, तो उसको ब्रेक करना मुश्किल होगा। अब ज़रा हम नीचे जाते हैं, नॉन प्लेन टेक्स्ट, ये वाली चीज़ तो, ये दोनों चीज़ें तो लाज़मी है ना, सारों में ही पता होंगी। अब वन और मोर प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट पेयर फॉर्म्ड विद द सीक्रेट की। अब जो हमारे पास क्रिप्ट एनालिस्ट है, यानी हमारा जो ओपोनेंट है जिसे हम हैकर भी कहते हैं, उसके पास हमारे पास प्लेन और साइफर टेक्स्ट के पेयर्स भी पड़े हैं विद द सीक्रेट की, ठीक है? यानी उसने किया हुआ है, उसे पता है कि जी प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट तब्दील होता है, तो प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट में तब्दील होके कैसे नज़र आता है? यानी उससे पैटर्न्स हैं, उसके पास सैंपल्स हैं। अब हमारे जो क्रिप्ट एनालिस्ट है ना, उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन आ गई है, नाउ ही हैज़ अ चांस, ही हैज़ एक्सप्लॉइट, ठीक है? उसके पास चांसेस हैं, ठीक है? टू एक्सप्लॉइट, यानी उसके पास एक अपॉर्च्युनिटी है कि वो क्रैक कर सके, ठीक है? यानी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास क्या हो रहा है, जैसे-जैसे अब हम देखेंगे कि हमारे पास क्रिप्ट एनालिस्ट के पास हमारे पास इन्फॉर्मेशन बढ़ती जाएगी, तो हमारे पास डेटा के डिक्रिप्ट होने के इल्लीगली चांसेस बढ़ जाएँगे। चोज़न प्लेन टेक्स्ट, इसका क्या मतलब है? ये वैसे यहाँ पर लिखी हुई भी चीज़ें आपको पढ़ने में ज़रा आसान हो जाएगा। नॉन प्लेन टेक्स्ट तो हमने कर लिया, अब चोज़न प्लेन टेक्स्ट यहाँ पे। If the analyst is able to somehow get some source system to insert into system a message chosen by plain text. फॉर एग्जाम्पल, अच्छा इसको मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास जो है चोजन प्लेन टेक्स्ट, हमारा जो हैकर है वो एक ख़ास किस्म का प्लेन टेक्स्ट, उसे पता है कि वो कैसे इनक्रिप्ट हुआ हुआ है, और अगर वो
फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल उसे पता है कि द, दी या लेट्स से पाकिस्तान कैसे इनक्रिप्ट हुआ है एक खास इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड से एक खास की के मुताबिक। तो बेसिकली वो क्या करेगा पूरे साइफर टेक्स्ट में उसको पैटर्न को देखेगा। ऑल्दो पाकिस्तान नहीं लिखा होगा लेकिन वो जहाँ-जहाँ आएगा उसे पता होगा कि यार ये तो पाकिस्तान था। यानी उसे पता है कि ये ख़ास किस्म का चोज़न जो साइफर टेक्स्ट है वो कैसे है, ठीक है? तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है plain text message chosen by the crypt analyst together with the corresponding cipher text। यानी उसका उसे साइफर टेक्स्ट भी पता है कि पाकिस्तान कैसे लिखा हुआ है उसको उसे पता चल जाएगा कहाँ कहाँ लिखा हुआ है तो वो फिर उसके ज़रिए बाकियों को भी डिक्रिप्ट करना शुरू हो जाएगा। चोजन साइफर टेक्स्ट, अब ये और हमारे लिए खतरनाक हो गया। साइफर टेक्स्ट चोजन बाय द क्रिप्ट एनालिस्ट टुगेदर विद द कॉरस्पॉन्डिंग डिक्रिप्टेड प्लेन टेक्स्ट जनरेटेड विद द सीक्रेट की। अब उसे ये भी पता है कि कौन सा साइफर टेक्स्ट उसका प्लेन टेक्स्ट क्या होगा। पहले तो हमें पता था ना प्लेन टेक्स्ट का साइफर टेक्स्ट क्या होगा, अब ये रिवर्स है, साइफर टेक्स्ट का प्लेन टेक्स्ट क्या होगा। तो अब वो और करीब आता जा रहा है और फिर चोजन टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के अटैक्स हैं और इन तमाम इंफॉर्मेशन की बेस पर हमारा जो क्रिप्ट एनालिस्ट है, हमारा जो ओपोनेंट है जिसे हम हैकर कह रहे हैं, उसके पास नॉलेज बढ़ती जाएगी और वो करीब होता जाएगा हमारे डेटा को एक इंटेलिजेंट वे से डेटा को क्रैक करने की। क्योंकि ब्रूट फोर्स हमने देख लिया है, प्रैक्टिकली मुश्किल है और बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है। अब हमारे पास दो कॉन्सेप्ट हैं जिसको हमने पढ़ना है, अनकंडीशनली सिक्योर और कंप्यूटेशनली सिक्योर। Two more definitions are worthy to know. Encryption scheme is unconditionally secure, यानी कोई भी कंडीशन लगा लो फिर भी हमारा स्कीम जो है इंक्रिप्शन स्कीम वो सिक्योर होगी। उसका उसमें क्या है कि द स्कीम डज नॉट कंटेन इनफ इंफॉर्मेशन टू डिटरमिन यूनिक कॉरस्पॉन्डिंग प्लेन टेक्स्ट, ठीक है। ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है ना, इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गया? हाउ मच साइफर टेक्स्ट इज अवेलेबल, जितनी भी साइफर टेक्स्ट, नो मैटर हाउ मच साइफर टेक्स्ट इज अवेलेबल, कोई मसला नहीं है। हैकर के पास जितनी भी इंफॉर्मेशन हो कोई मसला नहीं, और जितना टाइम उसे चाहिए, लेकिन फिर भी इम्पॉसिबल हो उसके लिए कि वो क्या कर सके, साइफर टेक्स्ट को क्रैक कर सके। दिस इज कॉल्ड अनकंडीशनली सिक्योर, यानी उसके पास जितनी इंफॉर्मेशन है वो भी सारी मौजूद हो, उसके पास जितना टाइम हो फिर भी मौजूद हो, फिर भी वो डिक्रिप्ट ना कर सके। ऐसे इंक्रिप्शन टेक्निक को हम क्या कहते हैं, अनकंडीशनली सिक्योर। लेकिन उसमें हमने दो चीज़ें देखनी है। द कॉस्ट ऑफ ब्रेकिंग साइफर एक्सीड द वैल्यू ऑफ इंक्रिप्शन इंफॉर्मेशन। समटाइम्स जो हम इंक्रिप्शन हम डेटा को डिक्रिप्ट करते होते हैं, क्या उसकी वैल्यू इतनी है जितनी हम एफर्ट लगा रहे हैं डेटा को डिक्रिप्ट करने में। अगर है तो फिर तो सही है, आप लगे रहें, आप करते रहें जितना टाइम भी आपको चाहिए। लेकिन अगर उस इंफॉर्मेशन की वैल्यू इतनी नहीं है तो हमें ये देखना पड़ेगा कहीं हम रिसोर्सेज ज़्यादा तो नहीं लगा रहे, ये हमारे लिए फिर मुनासिब नहीं होगा। फिर दूसरा ये देखना है कि हमारे इंफॉर्मेशन की का एक टाइम वैल्यू होती है। टाइम वैल्यू का ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल एक मैसेज, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने एक मैसेज सेंड किया है। उसने कहा है कि जी एक्स वाई पे हम कोई एक्टिविटी करेंगे, एक्स वाई जी लोकेशन पे हम कोई एक्टिविटी करेंगे दोपहर 2 बजे। अब 2 बज गए, 3 बज गए, अब उसकी वैल्यू, इंफॉर्मेशन की वैल्यू तो अब ख़त्म हो गई है, जो एक्टिविटी होनी थी वो तो हो गई है। तो अब हमने ये भी साथ डिटरमिन करना है कि क्या हमारा वो टाइम वैल्यू इतनी ज़रूरी है कि उस टाइम में हम कर लें। तो हम जितने रिसोर्सेज लगाना चाहें लगा लें, लेकिन उतने रिसोर्सेज लगाएं जितनी हमारे पास इंफॉर्मेशन की वैल्यू से ज़्यादा होनी चाहिए, और इतना टाइम लगाएं कि उस टाइम तक इंफॉर्मेशन की वैल्यू भी रहे। दूसरा कॉन्सेप्ट है कंप्यूटेशनली सिक्योर। The encryption scheme is said to be computationally secure if either of foregoing two criteria are met. इनमें से अगर कोई क्राइटेरिया भी आप मीट कर लेते हैं, यानी रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से या टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप कह सकते हैं कंप्यूटेशनली सिक्योर है। ठीक हो गया? अच्छा, अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ रहा है रोटर मोटर का। ये हम जरा क्विकली ज़रा देखते हैं। ये हमारे पास रोटर मोटर की एग्जांपल है। ये बेसिकली टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। हम पहले ज़रा इसको देखते हैं, फिर हम आगे जाते हैं। ये हमारे पास 3 सिलेंडर्स हैं। पहले हम एक सिलेंडर की रोटर मोटर को देखते हैं। अच्छा, ये हमारे पास एक सिंगल सिलेंडर है, ये फिर 2 और लगे हुए हैं। इसे मैं सब्स्टिट्यूशन क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर ए जो है दैट हैज़ बीन सब्स्टिट्यूटेड विद 24।
यानी ए की पोजीशन है तो 1, लेकिन वो किस पे सब्स्टिट्यूट हुआ है? 24 से। यानी 24 नंबर पे हमारा कौन सा लेटर आता है? ए आ रहा है, ठीक है? यानी अगर मैं कोई वैल्यू लिखता हूँ तो वो सब्स्टिट्यूट होके 24 पे चली जाएगी, ठीक है? अच्छा, ये चीज़ समझ आ गई। अच्छा, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। अब हमारे पास रोटर मोटर इसे क्यों कहते हैं? कि ये रोटेट होती है, ठीक है? अब अब यहाँ पर अगर मैं इसका सीक्वेंस लिखूँ, ये ए बी सी डी ई एफ, तो ये हमारे पास ए किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाई में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया सीक्वेंस वाइज। अगर मैं इसे एक दफ़ा टर्न करूँ तो ये सारी जो वैल्यूज़ हैं ये एक एक स्टेप अहेड चली जाएंगी, एक एक स्टेप क्या हो जाएंगी? आगे बढ़ जाएंगी, ठीक है? फिर आपके पास जो ए है वो 24 में कन्वर्ट नहीं होगा, वो किस में कन्वर्ट होगा? 13 में कन्वर्ट होगा। यानी मेरे पास एक सिंगल रोटर मोटर का अगर एक सिलेंडर हो तो मैं उसको एक लेटर को 25 टाइम्स सब्स्टिट्यूशन कर सकता हूँ, यानी मेरे पास 25 कॉम्बिनेशन होंगे। 26 क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि टोटल 26 कैरेक्टर्स होते हैं अल्फ़ाबेट्स में, और एक तो होगा ए पे मैप हो जाएगा, तो वो तो एन्क्रिप्शन ना हुई तो प्लेन टेक्स्ट में रहेगा। लेकिन हर कैरेक्टर जो है वो 25 टाइम्स क्या हो सकता है? सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। आप कहेंगे जी मैं 26 टाइम ब्रूट फोर्स अप्लाई करूँगा और मेरे पास कोड ब्रेक हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन एन्क्रिप्शन है ना? लेकिन अगर हम इसमें नंबर ऑफ सिलेंडर्स बढ़ा दें, लेट्स से हम 3 कर दें। अच्छा, अभी हम स्पीड की बात नहीं कर रहे हैं। मेरे पास यहाँ से ए कन्वर्ट हो रहा है 24 पे, फिर 24 जो है यहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है 18 पर, और फिर 18 जो है यहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है किस पे? सॉरी, 18 जो है यहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है किस पे? 18 पर। तो मेरे पास ई रिप्लेस हो रहा है किस पे? बी पर। दिस मीन्स कि मेरे पास 26 जो है वो फर्दर 26 परमुटेशन, फिर फर्दर 26 परमुटेशन। तो कुछ चीज़ आपको याद यहाँ पर आती होगी कि हमारे पास करेक्टर परमुटेशन है। ये तो खैर 26 करेक्टर परमुटेशन थी ना, ये हमने सिर्फ 3 टाइम्स परमुटेशन की है। यानी हमने सब्स्टिट्यूशन के साथ परमुटेशन भी करने लगे हैं, तो नाउ इट बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पर ये कैलकुलेशन करके दी हुई है, जिस तरह मैं बताया है 26 इंटू 26 इंटू 26, तो हमारे पास 17,500 576 डिफरेंट सब्स्टिट्यूशंस बन जाएंगे। तो शुरू में तो हम सिर्फ 26 की बात कर रहे थे, उसको ब्रेक करना हमारे पास आसान था, लेकिन अब हमारे पास अगर हम इस तरह 3 सिलेंडर कर लें, फिर 5 सिलेंडर कर दें, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक दिस कॉम्बिनेशन, ठीक है? तो ब्रूट फोर्स पे बढ़ती जाएगी। जैसे यहाँ पर फोर्थ और फिफ्थ मोटर के भी कॉम्बिनेशन बनाए हैं, और आप देखें कि जो फिफ्थ मोटर की कॉम्बिनेशन है वो लाखों में कॉम्बिनेशन चले जाएंगे, ठीक है? तो नाउ इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड इट। अच्छा, अब यहाँ पर ये तो आपको समझ आ गया कि सब्स्टिट्यूशन कैसे होती है। अच्छा, ये जो सिलेंडर है ना, ये एक एक स्टेप मूव करते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है फास्ट रोटर, मीडियम रोटर, स्लो रोटर। अच्छा, इसका क्या मतलब है? फास्ट रोटर में ये होता है कि जब ये 26 टाइम्स रोटेट हो जाता है, तो इसमें मीडियम रोटर में एक रोटेशन आती है। मीडियम रोटर में एक रोटेशन आती है, यानी एक दफ़ा मूव होता है। और मीडियम रोटर जब 26 टाइम रोटेट होता है, यानी उसके लिए पहले इसको 26 होना पड़ेगा, फिर इसको 26 होना पड़ेगा, फिर इसमें एक सब्स्टिट्यूशन आएगी। ये उसी की बेस पर हमने किया है। यानी स्लो रोटर अगर एक दफ़ा होगा, तो यहाँ पर 1 होगा, फिर ये 26 दफ़ा होगा, फिर 2 होगा, और ये 26 दफ़ा होगा, फिर ये 1 होगा। तो इस तरह ये कॉम्बिनेशंस बढ़ते जाते हैं एंड बिकम्स वेरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है? तो और यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ मोशन है, ये आप देख लें। दिस मैकेनिज़्म इज़ ये एक टेक्नीक थी जो पहले लोग इस्तेमाल करते थे फॉर एन्क्रिप्शन, ठीक है? एंड सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, फिर हमारे पास स्टेगनोग्राफी आ जाती है, स्टेगनोग्राफी आ जाती है, आपकी अपनी मर्ज़ी है जिस तरह भी आप प्रोनाउंस कर सकें। स्टेगनोग्राफी, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द एन्क्रिप्शन। स्टेगनोग्राफी में हम क्या करते हैं? हम मैसेज को हाइड करते हैं ओरिजिनल मैसेज में, ठीक है? दिस इज़ कॉल्ड स्टेगनोग्राफी। जो हमारे पास एन्क्रिप्शन है, एन्क्रिप्शन में हम क्या करते हैं? हम मैसेज को अनमीनिंगफुल फॉर्म यानी एन्क्रिप्टेड फॉर्म में तब्दील कर देते हैं, ठीक है? तो वो मीनिंग नहीं देता। लेकिन स्टेगनोग्राफी में आपके पास मीनिंग क्लियर होता है, लेकिन उस आपके पास मैसेज क्लियर होता है, उस मैसेज में आपका एक हिडन मैसेज होता है। तो ये दोनों फ़र्क है, ठीक है? जो हमारे पास स्टेगनोग्राफी है, ये सम टाइम प्रैक्टिकल कंसिडर नहीं की जाती, क्योंकि इसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, और ये एक टाइम कंज्यूमिंग मेथड होता है कि हाउ टू हाइड इंफॉर्मेशन, ठीक है? हमारे पास जो स्टेगनोग्राफी है, ये एक बहुत पुराना टेक्नीक है, जो
सदियों से चलती आ रही है। इसके कुछ तरीके हैं। कैरेक्टर मार्किंग, आप क्या करते हैं, आप एक जब मैसेज लिखते होते हैं उसमें कुछ कैरेक्टर्स को मार्क कर देते हैं और फिर क्या करते हैं, उसमें से फिर वो जो कैरेक्टर्स जो आपने मार्क किए होते हैं उनको अगर आप कंबाइन करें तो आपके पास एक मैसेज आ जाता है। इनविजिबल इंक, प्लेन पेपर होता है, आपने इनविजिबल लिंक्स इंक से उस पर कुछ लिखा होता है, आप उसे हीट करते हैं या किसी खास लाइट में देखते हैं तो आपको मैसेज नजर आ जाता है। पिन पंचर, ठीक है, आपने कुछ कैरेक्टर्स जो होते हैं वो बड़ी छोटे छोटे फॉर्म में लिखे होते हैं, ठीक है, और वो आप उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं तो आपको नज़र आता है कि आपके पास कुछ लेटर्स जो हैं वो क्या हुए हैं, पंचर्स हुए हैं, यानी उसमें डॉट्स हैं, तो फिर आप उनको कंबाइन करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास अच्छा, ये एक मैसेज, एक क्वेश्चन है, स्टेगनोग्राफी कॉन्टेक्स्ट बेस्ड है, ये ज़रा थोड़ा सा अपने क्वेश्चन को एक्सप्लेन करें, अभी हमारे पास 5 मिनट हैं, क्वेश्चन एक्सप्लेन करके दोबारा रिसेंड करें, मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, टाइपराइटर करेक्शन रिबन जो होता है उसमें हमने मार्क किए होते हैं, यानी हमने कोई कोड सा दिया होता है, हमने उस कोड को दोबारा लिखना होता है। अच्छा, अ, अब ये एक मैसेज गिवन है, डियर जॉर्ज, ग्रीटिंग टू ऑल एट ऑक्सफोर्ड, मैनी थैंक्स फॉर योर लेटर एंड फॉर द समर एग्जामिनेशन पैकेज, all entry form and fee form should be ready for the final dispatch and syndicate by Friday, ठीक है, Friday 20th or the very latest, I am told by the 21st admin has improved here, ये पूरा मैसेज दिया है। दिल तो मैं चाह रहा था ये आपसे पढ़वाऊँ और आपसे कहूँ कि इसमें मैसेज को करें, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैं कर देता हूँ। अब ज़रा पढ़ना शुरू करें, ठीक है। योर पैकेज रेडी Friday 21st room 3, please destroy this immediately, ठीक है। तो अब अगर आपने किसी को बताया होगा कि इस तरह इस मैसेज को रीड करना है तो जी, जैसे इनने कहा है बिल्कुल ऐसे ही है कि सेंडर रिसीवर को ये इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि वो सर्टेन वर्ड्स और फ्रेजेस को क्या करें, पता हो। जैसे मैंने अब बताया कि इस मैसेज को रीड करने के लिए लास्ट लेटर्स आपने सिर्फ रीड करने हैं हर लाइन के, तो आपके पास क्या हो जाएगा, मैसेज डिस्क्रिप्ट, वो आपके पास मैसेज, हिडन मैसेज आपको विजिबल हो जाएगा, जैसे अभी हमने इसको करके देखे। ठीक हो गया जी। अच्छा, हमारे पास टेक्नोग्राफी के मुख्तलिफ़ किस्म के यूज़र्स भी हैं, ठीक है। हम वॉइस में भी, डिजिटल डेटा में भी स्टेगनोग्राफी करते हैं, हम वाटर मार्किंग भी करते हैं, ठीक है। सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर भी भेजते हैं। मैं आपको एक सिंपल सी एक टेक्नीक बताता हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, सिंपल सी एक टेक्नीक मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास ये कलर्स हैं, ठीक है? कलर्स के कोड्स होते हैं, ठीक है? ये आपके पास रेड का कोड है, ये आपके पास ब्लैक का कोड है, ये आपके पास येलो का कोड है और ये आपके पास क्या है? ब्लू का कोड है। ये आपके पास बिटमैप या इस तरह के आपके पास ये कोड्स होते हैं। अच्छा, अब हमारे पास अगर हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स, ये आपको नज़र आ रही हैं, ये चेंज कर दें, तो इन कलर्स में एज़ सच फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन कोई सिग्निफिकेंट फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी एक आम शख्स को, जैसे मुझे और आपको देखने पे ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन फिर भी स्लाइट चेंज आया है। डार्कर है, लाइटर है, लाइटर है, डार्कर है। ये ब्लैक तो एज़ इट इज़ नज़र आ रहा है, ये डार्कर, ये लाइटर है। हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हमें पता है क्योंकि स्टेगनोग्राफी हुई हुई है, तो हम यहाँ से रीड कर सकते हैं। और अगर हम ये लास्ट बिट्स को लिखना शुरू करें कुछ इस तरह, सॉरी, 01, 10, 11, ठीक है? ये से 01, 10, 00, 11, 01, 10 और इस तरह पढ़ते जाएँ और ये हमारे पास एस की वैल्यू बन जाएगी कैट की, सॉरी सी की, ए की, टी की। तो हम डिजिटल डेटा में भी स्टेगनोग्राफी कर सकते हैं और इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हम हिडन मैसेजेस भेज सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर आई होप कि आपको समझ आया होगा और असाइनमेंट मैंने नहीं दी, हमारी नेक्स्ट वीक से असाइनमेंट्स इसमें शुरू